अरे लड्डू बेचेंगे हम लोग, राम मंदिर बना दे, खुश है हम राम मंदिर से। शाह को पकौड़ा तलवा दीजिए ना, कहाँ भी सीआई का अध्यक्ष बना के चेयरमैन बना के बैठा है, पकौड़ा तो बनवाइए। जो 12th के बाद इंटर कराते हैं वही अमित शाह हैं क्या भैया? तुम लोग इलाहाबाद क्या करने जाते हैं? हाँ, इलाहाबाद हमने 5 बरिस रहते हैं, क्या करते हैं? उम्र खत्म हो गई, हेमतन की उम्मीदों बने रह यूपी पुलिस में, तो वैकेंसी रद्द हो गई। मेरा नाम प्रवीण रहा है। प्रवीण, बदलाव क्या है जो सरकारें कहती हैं? बहुत सारे बदलाव हुए, रोजगार हुए, मैं चाहूँगा जरूर आप बताएं। सर बदलाव तो हुए, लेकिन रोजगार पे हम यही कहना चाहते हैं कि रोजगार इस सरकार में सबसे कम स्तर पे गिरती हुई धीरे धीरे नज़र आ रही है। थोड़ा नहीं बहुत देना है इधर, बाकी विकास अच्छा हो रहा है, ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया है। हम लोग तो खैर ना गाजीपुर के ही रहे ना बलिया के ही रहे, हम लोग बीच में हैं, तो हम लोग के साइड तो कोई ऐसा कुछ नहीं विकास के तौर पर दिख रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है धीरे धीरे, इस बारे में तो सरकार बिल्कुल ही नहीं सोच रही है भैया। बात है बेरोजगार तो 90% गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग गाजीपुर जिला में हैं, तो हम लोग के वीरों की धरती कही जाती है। हम लोग के यहाँ 95% जो आपने बोला बात सही है, 95% सैनिक में है। आगे भी सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसियाँ अब यही देख लीजिए आप, इसमें क्या बोलते हैं अग्निवीर जो आ गई, उसमें यूथ क्या है कि 4 साल की। अग्निवीर से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर से खुश हैं आप? नहीं भैया। क्या नाम है? प्रताप यादव। अग्निवीर से खुश हैं आप? हम तो खुश हैं अग्निवीर से। अग्निवीर से आप खुश हैं? नहीं भैया, जो खुश है उनसे चार काला अच्छाइयाँ पता कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं क्यों नहीं खुश हैं। आप थोड़ा सा सामने आ जाएं। दोस्तों, एक खुला डिबेट, क्योंकि युवा ही बोलेगा ना जो उसके दिल में भड़ास है, जो उसके दिल में है। अग्निवीर क्यों सही है? अग्निवीर इसलिए सही है कि जितने भी युवा हैं हम लोग, अगर कोई 18 साल से 22 साल के एज में अगर कुछ नहीं भी कर पा रहा है, अगर सरकार वेतन 35 से 40 हज़ार भी रुपया भी दे रहा है, अगर 4 साल का सरकार ये कुछ फैसला निकाला है, तो 4 साल में अगर 35 हज़ार के अगर रेट से होगा तो 8, साढ़े 8 लाख 9 लाख के 10 लाख के बीच में लेकर आएगा। अगर वो 10 लाख रुपये अगर वो बिजनेस में भी अगर फंसा रहा है तो महीने का 50 हज़ार रुपया कमाएगा। क्या कहें? इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 4 साल में जो भर्तियाँ आ रही हैं 4 साल के लिए 50 हज़ार आ रही हैं, ठीक। जो बच्चे हैं, जो पहले का रेगुलर भर्ती आती थी वो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख करीब आती थी। अब भर्ती अग्निवीर की आ रही है सिर्फ 50 हज़ार आ रही है। उसमें 25% बच्चे को सिर्फ परमानेंट सीट दी जा रही है। उसके बाद जो 75% बच्चे हैं उसको वापस निकाल दिया जाए। आखिर जाके वो करें तो करे क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस में उन लोगों को कोटा दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आरपीएफ में उनको कोटा दिया जाए। सरकारी अगर कर रही है तो ठीक है अग्निवीर हम लोगों के लिए, अगर नहीं कर रही है तो फिर तो पूरा का पूरा समस्या वाले भैया गरीबों और युवाओं के सभी भैया के विरोध में है। और हमारा नाम अर्पित कुमार यादव है, पूर्व प्रधान प्रकाश यादव के बेटे हैं। और इस सरकार में मिली ही नहीं है और युवा इससे नाराज है और चाहेंगे कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले हम लोग को। आज का लक्ष्य दिया गया है। अभी तो हम लोग विकासशील कंट्री हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भर्ती एसएससी जेई की, जो स्टेट जेई है, हम जेई के स्टूडेंट हैं, जो 18 में आई थी वो 2023 में आके अभी क्लियर नहीं हुई, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 2016 में जो भर्ती आई थी वो 2021 में आके कंप्लीट हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि 2024 में स्टेट जेई की भर्ती आई है, 1 साल में कंप्लीट करा के सरकार दिखाए, हम वोट देने के लिए तैयार हैं सरकार को। पेपर लीक हो जा रहे हैं इनका, यूपी पुलिस का ऐसा कुछ करके निकल गया है, पेपर लीक हो, उसमें मैं भी कैंडिडेट था। फिर क्या बोलते हैं कि रेलवे का अब तक वैकेंसी इनका कोई क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर मैं कहूँ विकास पे आप दिल से, सभी लोग हैं दिल से, लोकसभा के विकास पर क्या विकास हुआ? चुनाव फिर नज़दीक है, 10 में से कितने नंबर देते हैं? विकास के मायने में इनको 10 में से 6 नंबर तो दे देंगे। रोजगार पे तो 0 देंगे इनको। विकास पे कितने नंबर देते हैं? सर 6 तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन रोजगार पे कितने देंगे? 10 में से रोजगार पे तो हम भी 0 देंगे सर। रोजगार पे कितना देते हैं? 0 देंगे भैया। रोजगार पे कितना? 0। रोजगार पे कितना देते हैं? 0। आप रोजगार पे कितना देते हैं? रोजगार पर की बात तो एकदम पहले बिल्कुल। रोजगार पे कितना देते हैं जसवंत राय? रोजगार पर हम इनको 8 नंबर देंगे। 8 दे दिया आपने? जी 8 दे दिए हैं। किस आधार पे दिया? अब आप देख ही रहे हैं, जो हम लोग का रोड के बारे में देखते थे, आप भी कोई बगल के ही हैं जो राजपुर के हैं, रेवतीपुर का रोड क्या था? ऐसे रोजगार नहीं देगा। रोजगार के बारे में अगर देखा जाए तो रोजगार सरकार दे रही है। आप सरकार दे रही है, लेकिन
रोजगार पे कितना देते हैं? मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पर हम 8 नंबर दे रहे हैं, बता ही रहे हैं। लेकिन रोजगार और भी तो अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कैमरा इधर करें खुल के। रोजगार पे 10 में से कितना देते हो आप? 0 नंबर भी। अगर वो पूछे बोले आपसे कि हम इतना देंगे, तो उनसे पूछिए कि रोड बन रहा है वो रोजगार होता है? वो कह रहे कि रोजगार पर हमने किस आधार पूछा पर? भैया, नहीं, हम पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, तो उनसे ये भी पूछिए कि उनको जब बोले 8 नंबर तो किस आधार पर दिए, तो कह रहे रोड बन रहा है। अरे भैया रोड बन रहा है तो रोजगार में आता है, हमको रोजगार पे कितना देते हैं? वो तो 0 ही है। अभी देखो वैकेंसी निकला, क्या हुआ? सब रद्द हो गया, क्या मतलब हुआ? रोजगार पे भाई कितना देते हो? -0 0 जी -0। अब विकास पे कितना देते हैं? विकास पे है, थोड़ा बहुत है। कितना देते हैं रोजगार पे? रोजगार तो 0 है। आयो दादा बैल बवाल, 0 दिया जा रहा है। रोजगार पे कितना दे रहे हैं? 2 नंबर। रोजगार पे क्या? 0। अब वही है, सीधे आते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? कुछ भाई बोल रहे थे। नहीं, अब भैया बोल रहे हैं। गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर जिले की बात करें, अगर दोस्तों बहुत यूथ है यहाँ पे, पीछे भी लोग हैं, भाई लोग खड़े हैं। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि सबको मिल जाए, लेकिन बगल के जिले सुधर गए, लेकिन गाजीपुर के ही बच्चे नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लग जाए तो हम माता पिता के पास भी रहें, नौकरी भी कर लें। यशवंत भैया से हम पूछना चाहते हैं, सरकारी नौकरी सरकार निकालती है। आजकल के बच्चे तो कहाँ से भर्ती होंगे? सरकार करेगी भर्ती। भैया आप सरकारी नौकरी को क्वालिफाई तो कराइए, लड़के नहीं होंगे। अगर मान लीजिए 60,244 सीट आई है यूपी पुलिस की, तो इसको क्वालिफाई तो कराइए। अगर 60,244 सीट में पूरे लड़के नहीं हो पाएंगे तब कहिएगा। बताइए आप। पबजी मोबाइल से क्या मतलब है? अच्छा, इनसे भैया ये पूछिए कि जो यहाँ लड़के जो 90% ला कर 90 किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 99% ला कर, वो क्या जब सरकार उन लोग का एग्ज़ाम ले रही है तो उतना नंबर ला कर भी वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं? ये अब बताइए, कोई ऐसे जिले में लड़के का नाम बताइए जो गाजीपुर में 50 लड़के हों जो ऐसे 94 नंबर लिए आए हैं। खुला चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए कोई गांव से। बता रहे हैं हम, बता रहे हैं बताइए कोई बता रहे हैं। CBSE बोर्ड में पूरे ऑल इंडिया में टॉपर गाजीपुर के लोग होते हैं। सैनिक में पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा सैनिक है तो गाजीपुर के हैं। अच्छा, CBSE वाले तो सब 90+ ही पाते हैं। हाँ। अरे भैया तो आजकल खेला भी तो हो रहा है ना। खेला किसका है? भैया भाई, खेला भी हो रहा है ना। तो वही भैया सरकार रोजगार भैया बता दे रहे हैं। इस सरकार में रोजगार क्या है सुन लीजिए। इस सरकार का रोजगार, भैया 1 मिनट। इस सरकार को रोजगार है, राम मंदिर बन गया, हमको खुश है। सनातनी हम लोग हैं, हम लोग खुश हैं राम मंदिर से, एकदम बिल्कुल एकदम 110% खुश हैं हम लोग रोजगार पे, ये राम मंदिर पे। धारा 370 इस पे भी खुश है। जब इस सरकार पे रोजगार पे बात किया जाता है, सुधांशु त्रिवेदी से, संबित पात्रा से, योगी जी से खुद बात कर लीजिए। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए। अरे लड्डू बेचेंगे हम लोग, राम मंदिर बना दिए, खुश हैं हम राम मंदिर से। 110% खुश है कि चलिए ठीक है हम लोग राम मंदिर। लड्डू की बात की, अमित शाह कहते हैं कि नौकरी नहीं लगेगी तो पकौड़ा तल सकते। अरे तो भैया अपने जैसा को पकौड़ा तलवा दीजिए ना। कहाँ BCCI का अध्यक्ष बना के चेयरमैन बना के बैठा है, पकौड़ा उनको बनवाइए। गृह मंत्री है ना अमित शाह। अमित शाह कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, आप गुमती खोलिए और पकौड़ा तोलिए। भैया इनसे जो बोल रहा है भैया, उनसे एक बात आप पूछिए। बनाएंगे पकौड़ा सब लोग, हम ही लोग सब बनाएंगे। भैया अच्छा भैया, जो बोल रहा है कि पकौड़ा तलना रोजगार है, तो उनसे एक बार पूछिए कि वो रोजगार एक व्यवसाय है। उनसे एक बार पूछ के हमको बताइएगा कि वो रोजगार होता है कि व्यवसाय होता है। अगर रोजगार, पढ़े लिखे होंगे तो चलिए ठीक है, रोजगार है पकौड़ा तलना, हम मान लिए रोजगार है पकौड़ा तलना। भाई पकौड़ा तोलना आप क्या कहेंगे? जो अमित शाह, हमारी सरकार जो बीजेपी है सबसे बढ़िया सरकार है, बढ़िया है। सरकार को हम लोग लाएंगे। कौन सा अमित शाह? जो 12th के बाद इंटर कराते हैं वही अमित शाह हैं क्या भैया? 12th के बाद इंटर कराने वाला अमित शाह है क्या? गृह मंत्री हैं वो देश के हमारे, 12th के बाद इंटर कराते हैं वो सब। 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहता है उनके सरकार में इंटर करेगा 12th के बाद। एक नया वही अमित शाह। पकौड़ा तलना ठीक है, चलिए मान लीजिए उनका पकौड़ा तलना रोजगार है। पकौड़ा खाएगा कौन? पैसे नहीं है हम लोग के पास, पकौड़ा खाने कौन जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। राशन पे बात आप लोग कर रहे हैं, सुनिए राशन पे बात हो रही है। हमें नहीं चाहिए राशन, मत दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, हम लोग राशन अपने खुद से पैसे से खरीद। हाँ, क्या कहेंगे आप? नहीं भैया बोले हैं कि रोजगार का लाभ में 8 नंबर देते हैं हम सरकार को, ठीक है। ये भी गांव के हैं, हम लोग भी गांव के हैं, ठीक है। पिछले 5 वर्ष में पता करिए कि कितने बच्चे हुए हैं। बताएंगे भाई,
बताइए इनको, कितने बच्चे हुए हम गिनते हैं पिछले 5 साल सरकारी नौकरी कितनी आई है 5 साल में, वो भी बताइए। पिछले 5 साल में हम लोग के गांव से 4-5 लड़के भर्ती हुए हैं। हम लोग गाँव में बस 5 ही लड़के रोजगार वाले हैं, शिक्षित वही हैं, उससे ज़्यादा शिक्षित नहीं है, सब लोग खत्म हो गए हम लोग के गाँव नंबर में। दिया जा रहा है। रुको भाई, जो लड़के मेहनत कर रहे हैं देख निकल ही रहे हैं, 5 लड़के कम थोड़ी ना होते इलाहाबाद का हैं। कम 5 नहीं साल ना। में अगर भर्ती आ रही है, भैया हम लोग इलाहाबाद ना, हाँ इलाहाबाद हमने 5 बरिस रहते हैं, क्या करते हैं, जब उम्र खत्म हो गई, हेमतन के उम्मीदों बने रहे यूपी पुलिस में, तो वैकेंसी रद्द हो गई। परिवार उम्र पार्टी से तो ठीक है ना, परिवार पार्टी तो बीजेपी नहीं ना बना। परिवार वाली आगे परिवार, हाँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपको बता दें कृपा शंकर सिंह जौनपुर से जो लोकसभा प्रत्याशी आए हैं, उनको 1000 की 1100 करोड़ का ईडी का सम्मन चल रहा था, वो आए हैं भाजपा से तो धूल के धुले हो गए हैं, और बाकी लोग सब आएंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। केजरीवाल को बताइए जेल में जा, मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कितने लोगों को जेल में डालेंगे, जितने अच्छे सर्विस देते हैं, मतलब अच्छी सरकारें चलाते हैं, अच्छे व्यवस्था देते हैं। 70 में 67 सीट है वहाँ पे उनकी, केजरीवाल की अच्छे हैं, तब 3 बार रिपीट की है सरकार। सत्ता के पक्ष में 3 बार रिपीट करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये बताइए कि ये जो भी विपक्ष का नेता उनके साथ खड़ा होता है विपक्ष में, तो उसको जेल भेज देते हैं। तेजस्वी ऐसा सीखिए, बता दीजिए उनको, अमित शाह मोदी जी को, इस 17 महीने की सरकार में 4 लाख नियुक्ति पत्र बांटे हैं 17 महीने में, बस उनसे सीखिए कि रोटी रोजी और कपड़ा मकान पर सरकार व्यवस्था चलती है।